राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप एक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज बात करूंगा शेयर मार्केट पे इस समय के होने वाले चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, या शेयर बाजार कहां तक जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, या साइडवेज हो सकता है। चूँकि ये पॉलिटिकली चैनल नहीं, इसलिए यहाँ पे वो जानकारियाँ बहुत एक्यूरेट नहीं दी जा सकती हैं जो कि एक पॉलिटिकल एक एनालिसिस के लिए जो भी जानकारियाँ दी जाएंगी उन्हें आप लोग केवल एनालिसिस के लिए ही समझिएगा, उसे कोई सीट का एनालिसिस न समझ लीजिएगा। ओनली फॉर एजुकेशन के लिए समझिएगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ चैनल है। इसलिए यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन शेयर बाजार से संबंधित जो होती है उसे तो आप मान सकते हैं कि नहीं, करीब करीब उतना हो सकता है, लेकिन सीटों से संबंधित जो कैलकुलेशन रखे जाएंगे तो उसे आप लोग केवल एक नॉलेज के लिए रखिएगा, क्योंकि विभिन्न लोगों के विभिन्न कैलकुलेशन होंगे और विभिन्न कैलकुलेशन के आधार पर विभिन्न प्रकार की इम्पैक्ट पड़ेंगे शेयर बाजार पे, या आप लोगों के जीवन पे, या इकोनॉमी पे बहुत सारी चीज़ें घटित हो सकती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम बात करते हैं कि शेयर बाजार एक्सपेक्ट क्या कर रहा था अभी से एक डेढ़ महीने पहले, अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और आने वाले 2-4-10 दिनों में क्या होगा। चूँकि भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में बंद थे उन्हें अग्रिम नहीं लेकिन अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई है चुनाव में प्रचार करने के लिए, जो कि भारत के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी मामले में अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार करने के लिए मिली है, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। और जबकि PMLA का जो कानून है वह यह कहता है कि इसकी तुलना केवल एक ही चीज़ से की जा सकती है, वो है आतंकवाद। बट यहाँ पे हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हम अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि शेयर बाजार किस दिशा की तरफ जा रहा है। देखिए, स्टार्टिंग के तो जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो लोगों के द्वारा और शेयर बाजार ने यह एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है कि बीजेपी या एनडीए, भाई बीजेपी को भी और एनडीए को भी नारे के आधार पे जो नारा दिया गया है अब की बार 400 पार का, तो बीजेपी कैंपेनिंग पार्टी के द्वारा जो कैंपेन करने के लिए, तो मार्केट ने भी यही एज्यूम किया कि हो सकता है कि ये 400 पार चला जाए बीजेपी या एनडीए निकल जाए। तो शेयर बाजार ने भी रफ्तार पकड़ी और अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी। बहुत सारे लोगों ने अनाप शनाप तरीके से रिटर्न बनाया, क्योंकि यह बयान संसद भवन में दिया गया था, न कि किसी प्रचार के दरमियान। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान संसद में दिया था, तो उसके एक्सपेक्टेशन में शेयर बाजार ने अचानक से रेस पकड़ा और 2-3-4 महीने में काफ़ी रिटर्न बना करके दे दिया। लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ना शुरू हुआ, अब दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष के द्वारा जब आमने सामने की टक्कर होनी शुरू हुई, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए और बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आने लगी, तब धीरे धीरे जो शेयर बाजार में जुड़े हुए भाई बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत हायर लेवल के होंगे और बहुत लोअर लेवल के भी लोग होंगे। अब उनमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति कुछ पैदा हो गई चुनाव के 1-2 चरण निकलते निकलते। तब उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है कि 400 न जाए, 350, 60, 70, 80 पे निपट जाए। तो मार्केट थोड़ा सा सांस लिया, भाई अब कहाँ 400 की बात, अब कहाँ 200, अरे 380, 360, 350 की बात। तो मार्केट थोड़ा वहाँ करेक्ट हुआ। अब उसके बाद जब तीसरा चरण बीता, अब तो कल चौथा चरण आने वाला है, वोटिंग होगी उसकी। अभी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एज्यूम किया जा रहा है विभिन्न लोगों के द्वारा। मेरी क्या इस पे राय है वो मैं आखिरी में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, समझें, देन कोई फैसला लें। और जब दूसरा तीसरा चरण बीतने के बाद तब मार्केट थोड़ा और एज्यूम किया, तो वो समझ में आया मार्केट को कि हो सकता है कि 350, 340 तक आ सकती है सीटें। लेकिन यहाँ पे लोग यह भूल जा रहे हैं कि ये लोग केवल डायरेक्टली इसे केवल भाजपा के चुनाव से लेकर के जोड़ करके देख रहे हैं, भाजपा के हारने जीतने से जोड़ करके शेयर बाजार को देख रहे हैं। वो ये भूल जा रहे हैं कि इसी दरमियान
वर्ल्ड में बहुत सारी परेशानियां आई। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, इजराइल और उसके बाद इधर ईरान वार, तो ये सभी परेशानियां तो इसी दरमियान आई है ना, 2 से 3 महीने में। फेड रिजर्व का रेट कट न करना, अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ के आना, ये सब भी तो इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट में। लेकिन भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं, खास तौर से, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बना रहे हैं। क्योंकि भारत की राजनीति में लगभग 4-5 जो विदेशी हैं देश, मतलब जिसमें अमेरिका और जर्मनी, ये सब देश कि कुछ लोगों का बयान आप लोग जरूर पढ़िएगा और सुनिएगा, तो आपको थोड़ा एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप कनाडा हुआ और जर्मनी हुआ, इटली हुआ और अमेरिका हुआ और सिंगापुर हुआ, इन सब जगहों का के बहुत सारे लोगों का बयान वायरल है और उसे आप लोग ज़रूर जा कर के सुनिएगा, समझिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा एक अंदाज़ा मिलेगा कि असल में हो क्या रहा है। तो ये सब घटनाएं भी हुई, इसकी वजह से भी शेयर बाजार पे दबाव पहुंचा। केवल यहाँ के चुनाव की वजह से दबाव नहीं पहुंचा है। एफआईआईज आज से नहीं बेच रहे हैं, एफआईआईज पिछले 8-9 महीने से बेच रहे हैं, बीच बीच में थोड़ी मोड़ी बाइंग उनकी आ जाती है। ठीक, अब कल चौथा चरण है, चौथे चरण के बाद क्या होता है स्थिति, हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट बढ़ जाए तो क्या सीटें बढ़ जाएंगी, या 200 पॉइंट गिर जाए तो सीटें गिर जाएंगी? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शेयर बाजार को कब रिएक्ट देना है? शेयर बाजार रिएक्ट करेगा 4 जून को, इस पॉलिटिकली व्यवस्था पे, जो चुनाव चल रहा है उस पे। इसके पहले ये सब जो चल रहा है उथल पुथल, ये सब चुनाव की वजह से नहीं चल रहा है। चुनाव में आप भी हैं, आप अपना निवेश नहीं रोके होंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है, कोई भी रिटेल निवेशक अपना निवेश करना नहीं रोका होगा, कोई भी एसआईपी बंद नहीं किया होगा। ट्रेडिंग की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से वाक्यों पे ध्यान रखिएगा, मैं ट्रेडिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करना आप एक बार रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेड और उसके अलावा ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ये आप रोक सकते हैं। लेकिन जो निवेश करने वाला इंसान होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो अपना निवेश करना बंद नहीं किया होगा, कंटिन्यू होगा। ट्रेडिंग वो रोक सकता है वो, क्योंकि वो जानता है कि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक बार बेचने के बाद दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस रेट पे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो अच्छे से में जरूर निवेश अपना जारी किया होगा। और जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, जो लोग हुआ बना करके रखे हुए हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, मतलब 4 जून को रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब अभी सब करेक्शन हो गया 1000-2000 पॉइंट का। जबकि हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, मैं उनसे 2 बातें स्पेशली रूप से कह दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट आनी एक बड़ी वाली तय है, चाहे मोदी जी आए या मोदी जी न आए, ये बात याद कर लीजिए, मार्केट में गिरावट आएगी। हाँ, अब वो गिरावट मोदी जी आते हैं तो एक्सटेंड कर जाएगी, 2-4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद आएगी, थोड़ा हैवी करेक्शन होगा। और यदि मोदी जी 60 कर जाते हैं, 10-20-50 सीट से नहीं बना पाते हैं, तो हो सकता है कि 4 जून को ही, 5 जून को ही ये गिरावट आ जाए। इस समय की जो गिरावट है वो कहीं से भी राजनीति वाली गिरावट नहीं है, इसका कैलकुलेशन करना बंद कर दीजिए आप लोग। ये केवल और केवल भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं रिटेलरों को बाहर निकालने के लिए, जिससे छोटा निवेशक बेचारा डर के पहले बाहर निकल जाए, ताकि गिरे उरे थोड़ा मोड़ा मार्केट उसे खरीदा जा सके। अपने आप के अंदर थोड़ा स्थिरता लाइए, स्टडी पे ध्यान दीजिए और वर्ल्ड स्टडी पे ध्यान दीजिए। केवल अपने पैर तक ही मत देखिए, थोड़ा दूर तक अपने आंखों को उठा करके देखिए, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। और मेरा अनुमान है कि हो सकता है मोदी जी आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीटें लेकर के आ जाएं, और यह भी हो सकता है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से कम सीटें लेकर के आ जाएं, लेकिन सरकार आ रही है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैंने भी वही चीज़ें बताई हैं जो कि मैं भी सुन रहा हूं।
और बहुत सारे चैनलों को मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों को भी मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं भी मिलता हूँ। तो ये मेरा अनुमान पर्सनल है। और ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम और एफबी इत्यादि पे कुछ चीज़ें शेयर कर दी, जिसे आप लोग जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। अनुमान एक अनुमान ही होता है, लेकिन हाँ, डरना नहीं है। जो निवेशित हैं अच्छे शेयरों में बिल्कुल पकड़ करके रखें। ये बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि के चक्कर में न पड़े, भ्रष्टाचारियों के। इन लोग का काम भैया, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। चोर अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है। उसी प्रकार से राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे और निवेश करने वाले निवेश करेंगे। तो आप लोग केवल निवेश करने पर ध्यान दीजिए, राजनीति पे ध्यान न दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे शेयर में धीरे धीरे बाइंग करते रहिए। हाँ, एक बड़ी गिरावट इंटैक्ट है, बट वो चुनाव कोई जीते होगी जरूर। धन्यवाद। राम राम।